बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च है और दिन है हफ्ते का। इमरान खान साहब को आज पेश होना है जुडिशल कम्प्लेक्स में। उसको तो हम बताएंगे आपको जब वो पेश होंगे और सूरत हाल होगी। लेकिन एक और मौजू पर बात करते हैं। कल जब इमरान खान साहब को 9 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत मिली, 8-9 मुकदमात में, और कल ही जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए, यानी आज के दिन तक उस पर अमल दरामद रोका, तो एक डिस्कशन शुरू हो गई सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत से लोग ये बात करने लगे कि शायद हवाओं का रुख बदल रहा है। शायद अब इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जो सख्तियाँ थी, सख्त माहौल था, वो नरम पड़ने लग गया है। यानी खुलकर बात करते हैं कि शायद इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बर्फ़ जो है वो पिघलने लग गई है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के बारे में ये 100% परसेप्शन बन गई है कि वो एक फ़ैसला भी इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नहीं कर सकते। ये बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सूरत हाल नहीं है कि ये परसेप्शन बन जाना कि एक भी फ़ैसला पाकिस्तान की अदालतें इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर नहीं कर सकती। और अगर अदालतें मेरिट के ऊपर रिलीफ दे रही हैं तो उसको भी ये समझा जाए कि ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरिट पर रिलीफ के, क्योंकि इमरान खान साहब के ये जो 9 मुकदमात थे उसमें जो इमरान खान साहब को फांसी ज़मानत दी गई है, ये रोज़ाना पाकिस्तान की चारों अदालतें अगर आप बात करें, चारों हाई कोर्ट्स की आप बात करें, तो रोज़ाना जो है वो बीसियों, और अगर आप माहाना बात करें, हफ्ते में बात करें सैकड़ों, और अगर आप एक माह में बात करें तो हज़ारों इस तरह की चीज़ें होती हैं, सैकड़ों हज़ारों इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब भी किसी पर कोई केस होता है तो वो वहाँ पर किसी और शहर में है तो फांसी ज़मानत ले लेता है ताकि उसको उस अदालत तक जाकर और सरेंडर करने का मौका मिले। किसी जगह पे ये नहीं हुआ कि इमरान खान के केसेस ख़त्म हो जाएं, कोई उनको उन केसेस से बरी कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि जो इमरान खान पर केसेस बन रहे हैं ये पॉलिटिकल केसेस हैं, ये झूठे केसेस हैं। इमरान खान जिसमें बिल्कुल भी नहीं होते। मामला इस्लामाबाद में होता है और इमरान खान लाहौर में है तो इस्लामाबाद में इमरान खान पर FIR हो जाती है कि जनाब ये तो इमरान खान के कहने पर ये सारा कुछ हुआ है। प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन के बाहर होता है, FIR इमरान खान पर हो जाती है। और सब के सब केसेस सिवाय 2 केसेस के जो है वो, यानी 2 में डायरेक्ट इमरान खान को इन्वॉल्व किसी हद तक किया जा सकता है या उनका कोई जवाज़ बनता है। वो केसेस तो उनमें से भी निकलना कुछ नहीं, उन पर भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो अब बात यह है कि ये फांसी ज़मानत कोई भी हो उसको मिल जाती है, तो इमरान खान तो वैसे ही अब ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, और उनका एक राइट है कि उनको ये हिफाज़ती ज़मानत उन्होंने ली हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब आज जब इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स में आएंगे और इमरान खान साहब पेश होंगे, इनके पास जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल वड़ाई साहब, तो उसके बाद इमरान खान साहब उसी जुडिशल कम्प्लेक्स में ही जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जवाद अब्बास साहब, इमरान खान उनके पास भी पेश होंगे और जवाद अब्बास साहब से वो 5 मुख्तलिफ मुकदमात में जो है वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो हासिल करेंगे, लेंगे। और ये वो 5 मुकदमात हैं जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत FIRs की गई हैं। तो ये सब पॉलिटिकल केसेस हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये नहीं समझता कि नून लीग परेशान ज़रूर है, और नून लीग से ज़्यादा नून लीग के जो हामी साफ़ी हैं, एंकर्स हैं, तजज़ियाकार हैं, वो बहुत परेशान हैं कि शायद बर्फ़ पिघलने लग गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट पे वो दबाव नहीं डाला जो उन अदालतों, मुख्तलिफ़ अदालतों पर डाला जाता है जहाँ पर इमरान खान के केसेस होते हैं, जहाँ इमरान खान को रिलीफ नहीं मिलते। जहाँ आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिलते हैं वहाँ पर इमरान खान जैसी शख्सियत को भी रिलीफ नहीं मिलता। फिर साथ ही इस चीज़ को भी कहा गया कि वो देखें जी, तहरीक इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया है और जुडिशल कम्प्लेक्स में समात जो है वो कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है F8 कचहरी से, जो तहरीक इंसाफ चाहती थी। मैं आपको इसका पहले बता दूं कि इसका तहरीक इंसाफ के मुतालबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साकिब बशीर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है कि तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा था और उनकी इस्तदाद थी, उनकी जो दरख्वास्त थी, वो तो मुस्तरद कर दी थी अदालत ने। ये तो ख़ुद जुडिशरी ने ये इनिशिएटिव लिया है, F8 कचहरी सेशन जज ने ये इनिशिएटिव लिया है। और उससे बढ़कर, उनसे बढ़कर जो IG इस्लामाबाद हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके नीचे जो अफसरान हैं वो सर पकड़ कर बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे कि ये क्या कर रहे हैं IG जो है, और ये हुकूमत क्या कर रही है। वो बिल्कुल इस हक़ में नहीं थे कि इमरान खान को जो है वो F8 कचहरी में लाया जाए, उनको आने पर मजबूर किया जाए। इनकी अपने कांपें टांग गई थी, जिस तरह से मैंने और एहतशाम अब्बासी साहब ने जाकर दिखाया था, और इनको खुद पता है, इनके पास थ्रेट लेटर थे, एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स मौजूद थी कि इमरान खान पर हमला हो सकता है। और अगर खुदा न खास्ता आज कुछ हो जाता तो ये चीज़ जो है वो
इनके गले पड़ जाती, ना सिर्फ इस हुकूमत को ये हुकूमत घर जाती, मुल्क में बहुत खौफनाक खुदा न खासा सूरत हाल हो जाती अगर इमरान खान पर कोई हमला हो जाता। और ये जो अफसरान हैं, ये तो बहरहाल इनके तो लोग इनके साथ पता नहीं क्या करते, इनके मामला तो जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाने थे। पाकिस्तान के लोग ये जितने इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो वारंट जारी करने वाले हों, इमरान खान को ज़बरदस्ती पेश करने का हुक्म देने वाले हों, या जितने भी इस वक्त इस सारे उसमें इनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो इन्होंने अपनी इनकी कांपें टांगी, इनको पता चला कि वाकई थ्रेट है और इनके थ्रेट लेटर मौजूद थे। फिर जिस तरह से एक रिपोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमीशन था उसकी मौजूद थी कि इसके और नहीं है, तो इसलिए इन्होंने ये ट्रांसफ़र करवाया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब बार बार ये कह तो रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। अच्छा, इस पर भी तनकीद की जाती है कि इमरान खान क्यों इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं अगर वो सबसे पॉपुलर हैं। इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तो फिर इलेक्शन होने देना। इमरान खान नहीं देखते इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। इस्टेब्लिशमेंट को वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे जितवाओ, वो ये तो नहीं कह रहे कि धांधली करो, वो ये तो नहीं कह रहे कि किसी को ब्लैकमेल करो मेरे लिए। इमरान खान तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को एक ही बात कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो हुकूमत ये तासुर देती है कि हम तो शायद फिर भी इलेक्शन में उतर जाते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में इलेक्शन नहीं चाहती। और इस्टेब्लिशमेंट की रुकावट के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नर जिस तरह के बयान दे रहा है, सेक्रेटरी दिफा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, फिनांस मिनिस्ट्री जिस तरह के बयान दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि मरीम नवाज साहबा जिस तरह से जाके और जलसों में हाजिर सर्विस जजेस के जो है वो तस्वीरें चला के उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये मुमकिन नहीं है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर। इसलिए जो है वो और इस वक्त तक जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सब की सब यही आसार बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के लिए कोई भी किसी भी तरह की रियायत नहीं है। जो आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान को जहाँ जहाँ रियायत मिलती है वो भी नहीं मिल रही। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। मुझे बताएं कि क्या आपने कभी इस तरह से देखा है कि रेंजर्स इस तरह से ऑपरेशन कर रही हो जिस तरह का ऑपरेशन जो है वो ज़मान पार्क के बाहर किया गया? बिल्कुल नहीं, कभी हमने ये मनाज़र नहीं देखे। तो बात यह है कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान को बर्फ़ पिघल रही है। हाँ, पिघलनी चाहिए, पिघलनी इस हद तक चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट वाक़ई कहती है हम न्यूट्रल है, वो वाक़ई न्यूट्रल हो जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं उसमें जो नवाज़ शरीफ चाहते हैं उनकी ख्वाहिश है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो मुलविस ना हो और कानून के मुताबिक चीज़ें चलने दें। तो देखें, अब चीज़ें बदल गई हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है और लोग इस वक्त इतने बददिल हैं बहुत सारी जगहों पे बैठे हुए कि जब कोई फ़ोन करता है या जब किसी को फ़ोन आता है तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग बता देते हैं कि यार इसने फ़ोन किया है, इसने फ़ोन करवाया है। और कई लोग खुद बता देते हैं कि यार हम मजबूर हैं, हमें फ़ोन आया है, हम बड़े मजबूर हैं। और अब तो ये हालात हैं कि असदुल्ला खान साहब ने जैसे बताया कि लाहौर में इमरान खान के घर के बाहर ऑपरेशन के लिए जो प्लानिंग हो रही थी, अंदर से बैठे हुए लोग जो है वो बता रहे थे कि अब ये होने लगा है, अब ये होने लगा है, अब ये होने लगा है, अब इधर हो जाएं, अब उधर हो जाएं, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है वो लोग, ज़ाहिर है जिसने भी हलाल की कमाई है उसका घर नहीं चल रहा। बड़ा एक तकलीफ़ दे कल एक ख़बर चली, बल्कि अगर वो मैं आपको सुना भी दूँ कि डॉन टीवी पे वो ख़बर चली कि क्या हालात और क्या सूरत हाल है। कराची में क्या हुआ, एक बाप ने कैसे बीवी बच्चों को जो है वो दे दिए, क्या कहते हैं, जहर दे दिया और एक 2 साल बच्ची की जो है वो जान चली गई। लेकिन एमक्यूएम का आपने नहीं देखा होगा कि एमक्यूएम ने इसके ऊपर कोई एमक्यूएम का कोई बयान आया हो, कोई धमकी आई हो, जो रोज़ाना इमरान खान की हुकूमत में कहते थे जी पेट्रोल 1 रुपये महंगा हो गया तो हम हुकूमत छोड़ के जा रहे हैं, वो रोना धोना उनका जारी होता था। तो ये ज़रा सुने कि अब देखें ना, इन्हीं चीज़ों से लगता है। अब ये आप वीडियो सुने कि हालात क्या हैं, लेकिन एमक्यूएम नहीं कह रही कि हम अलग हो जाएंगे। क्यों? सबको पता है कि एमक्यूएम किसके कहने पे हुकूमत में जाती है और वापस आती है। और इस वक्त उनको पता है, उनको एमक्यूएम के एक रहनुमा ने कहा कि हम हुकूमत से अलग होने की बात करेंगे तो मसखशुदा लाशें मिलेंगी। हम नहीं हुकूमत को छोड़ सकते, हम शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरी समझें। यानी उन्होंने अपनी सियासत बर्बाद कर ली, अवाम में वो निकल नहीं सकते, अवाम में जाके बैठ के वो खाना नहीं खा सकते कराची में किसी जगह पे जाके। लेकिन फिर भी वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। आज वो शहबाज शरीफ को छोड़ दें तो आप देखिए कराची में कैसे उनकी दोबारा एक माहौल बनने लग जाएगा। लेकिन वो आखिरी दिनों में जाके छोड़ेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि अब भी छोड़ दें तो शायद कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन कम से कम इस जोगे वो हो जाएंगे कि अवाम में जाने के काबिल ज़रूर हो जाएंगे। अवाम उनको एक्सेप्ट करे या ना करे, अवाम उनको वोट दे या ना दे, अब तो यह है कि वो अवाम में जा तक नहीं सकते। ज़रा ये सुने डॉन टीवी ने जो रिपोर्ट किया वो क्या है, फिर ज़रा कंक्लूड करते हैं।
शामिल करेंगे, जहां कराची के इलाके सुरजानी टाउन में महंगाई और बेरोजगारी से तंग शहरी ने बीवी बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर पी लिया। जहर खुराने से 2 साल बच्ची जाँ बहक हो गई। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। महंगाई और बेरोजगारी से तंग शहरी अपनी और बीवी बच्चों की जाने लेने पर मजबूर हो गया। सुरजानी टाउन के रिहायशी अजहर ने अपनी बीवी और 2 कमसिन बच्चियों को मुबीना तौर पर जहर खिलाया और फिर खुद भी जहर खा लिया। 2 साल बच्ची उम्मे ऐमन जाबिर ना हो सकी, जबकि अजहर, उसकी अहलिया और 4 साल बच्ची की हालत तशवीशनाक है। तीनों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, काम नहीं मिल रहा था, बच्चे घर पे थे, ना फोन करते मेरे जेब, उसकी वजह से उन्होंने बताया नहीं मुझे। आज सुबह फोन आया तो हम सब भागे, तो उनकी ये कंडीशन थी कि एक बच्ची से एक्सपायर हो गई थी, भी आपके सामने है। मुतासरा खानदान के रिश्तेदारों ने शिकवा किया कि बढ़ती महंगाई ने अवाम को मरने पर मजबूर कर दिया है। आप ये उस बात पे गौर करें, ये देखें कि कैसे खुदकशियां कर रहे हैं सब लोग। ये देखें सबकी घर में से बच्चे मर रहे हैं, बीवी बच्चे मर रहे हैं। खुदारा रहम करे, मेहरबानी होंगी। मेरी अपील यही है कि महंगाई खत्म कर देंगे, खुदकशी से बचेंगे सब लोग। जहर खुआने से मुतासरा अजहर, उसकी अहलिया फातिमा और 4 साल बेटी उम्मे हानिया को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उनके इलाज की जिम्मेदारी निजी फलाही इदारे ने ले ली है। कैमरामैन बी के फकीरा के साथ मेराज अख्तर, डॉन न्यूज, कराची। ये आप सुन लें, ये हालात हैं लोगों के। लेकिन एम क्यू एम ने एक बार भी नहीं कहा कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, शहबाज शरीफ को छोड़ देंगे। हालांकि एम क्यू एम के वोटों से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये चीज़ें सारी वाज़ेह हैं। तो मेरा एनालिसिस ये है और कि बिल्कुल बर्फ़ नहीं पिघल रही और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दावे आप मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों, तजज़ियाकारों के सुन रहे हैं, एंकरों के सुन रहे हैं कि इमरान खान बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं आने देगी। क्यों नहीं आने देगी, वो वजूहात भी वो बता रहे हैं, आप टीवी पे सुन रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जेन्युइन रिलीफ बनते थे जो उनको मिले हैं। ये रूटीन की चीज़ें हैं, इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी और पॉलिटिकल केसेस हैं, झूठे केसेस हैं, हुकूमती ये जुल्म जबर फस्तायत है और ये मिलने ही मिलने थे। और क्योंकि इतनी औकात ही हुकूमत और हुकूमती इदारों की नहीं है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि उनको फांसी ज़मानत दें कानून के मुताबिक और वो जाएँ और सरेंडर करें और अपना केस लड़ें। तो मैं इसको नहीं समझता कि कोई हवाओं का रुख बदल रहा है और बदलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। इमरान खान का ये इस्टेब्लिशमेंट ना ये पैगामात दे और तासुर दे और ये बात करे कि हम इमरान खान को किसी सूरत में माफ़ नहीं करेंगे, इसको तो नहीं छोड़ेंगे, इसकी ऐसी की तैसी, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये मैसेजिंग नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट अगर कहती है कि हम न्यूट्रल हैं तो हो जाए न्यूट्रल, छोड़ दें सियासतदानों को, आपस में करने दें शहबाज शरीफ को और मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को मैदान में मुकाबले इमरान खान का। इमरान खान इनको इनके सियासी दांत ना तोड़ दे तो फिर बात है, लिटा ना दे इनको, इनकी इतनी चित्रौल सियासी तौर पर करेगा कि इनकी अगली 14 जो है वो अगली आने वाली नस्लें इनकी याद रखेंगी, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, इनको लग पता जाएगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अगर नून लीग के साथ खड़े होकर इमरान खान का रास्ता रोकेगी तो इससे कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अल्टीमेट होना यही है, इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन कराने पड़ेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो न्यूट्रल होना पड़ेगा और इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपना पॉजिटिव किरदार जो है वो पाकिस्तान के लिए अदा करना पड़ेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट जो ये हुकूमत कहती है, ओपनली बयानात देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और हम दिलो जान से एक हैं, एक पेज तो क्या, अब तो पता नहीं एक एक लफ्ज़ पता नहीं बिल्कुल एक है और इस्टेब्लिशमेंट हमारी, हम इस्टेब्लिशमेंट के, और जुदाई और दूरी और सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस गुर्बत का या तो पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा होता तो हम कहते हैं कि यार अच्छी बात है, लेकिन इसका पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, 22-23 करोड़ लोगों को नुकसान हो रहा है, आहें सिसकियाँ सुने लोगों की जानें दे रहे हैं, जो सूरत हाल है। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि हवाओं का रुख बदल चुका है, बदल रहा है और बर्फ़ पिघल रही है, हालात पहले की तरह ख़राब हैं और इस्टेब्लिशमेंट अभी तक इस तरह से कहीं से कोई आसार नहीं मिलते कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को किसी भी तौर पर जो है वो एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि अवाम उसके साथ है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा हरगिज़ नज़र नहीं आता। आगे चल के अल्लाह करे चीज़ें बेहतर हों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। अभी तक तो ऐसे हालात नज़र नहीं आते। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी हम सब कामयाब हो। अल्लाह हाफ़िज़।